नमस्कार साथियों, इस वाली क्लास में हम देखेंगे चक्रवातों के प्रकार। इससे पहले हम देख चुके हैं कि चक्रवात के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सरसरी नज़र से फिर हम दोबारा देख लेते हैं कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ सम वायुदाब की रेखाएं होती हैं जो बाहर की ओर उच्च वायुदाब को दर्शाती हैं और अंदर की ओर निम्न वायुदाब के केंद्र को दर्शाती हैं। तो जब वायुदाब में अंतर पड़ने के कारण केंद्र में निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है एवं उसके चारों ओर उच्च वायुदाब रहता है, तो वायु चक्राकार प्रतिरूप बनाते हुए उच्च वायुदाब से अर्थात बाहर से अंदर की ओर निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर तेजी से चलती है। इसे हम चक्रवात कहते हैं। इस प्रकार जो चक्रवात होते हैं ये सामान्यतः चलते फिरते निम्न दाब के केंद्र होते हैं जो चारों ओर से क्रम से अधिक वायुदाब वाली जो समदाब रेखाओं से घिरे हुए रहते हैं। अगर इनकी दिशा के बारे में हम बात करें तो चक्रवात में वायु के चलने की जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है अर्थात एंटी क्लॉकवाइज होती है एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज होती है। तो इनका आकार प्राय अंडाकार, वी आकार, वृत्ताकार, गोलाकार होता है और स्थिति के आधार पर चक्रवातों को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। चक्रवात के अगर प्रकार को हम देखें तो चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अर्थात टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर हम इन चक्रवातों का तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है इसके उत्पत्ति क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो मध्य अक्षांशों में निर्मित विक्षोभ के केंद्र में कम दाब और बाहर की ओर अधिक वायुदाब होता है। ये मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं और अगर अक्षांशों की बात करें तो 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में यह उत्पन्न होते हैं जो यह पछुआ हवाओं का प्रमुख क्षेत्र है। ये प्राय गोलाकार, अंडाकार, वेजाकार के होते हैं। इस प्रकार अगर हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के उत्पत्ति क्षेत्र की बात करें तो ये चक्रवात कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होते हैं जहाँ पर व्यापारिक हवाओं का प्रमुख क्षेत्र है। अगर अक्षांशों की बात करें तो ये 8 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के बीच ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इन चक्रवातों के हम निर्माण के बारे में देखें तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की जो उत्पत्ति है यह दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों से मिलने से होती है। इसमें ठंडी और उष्ण और आर्द्र वायु राशियों के मिलन से इनका निर्माण होता है। इसमें दो विपरीत स्वभाव वाली एक तो ठंडी और एक उष्ण आर्द्र हवाओं के मिलन के कारण इनका निर्माण होता है। जबकि ये उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है यहाँ यह विषुवत रेखा पर घूर्णन वेग 0 होता है, इसलिए ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है विषुवत रेखा के पास में उत्पन्न नहीं होते। ये चक्रवात 8 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी या दक्षिण अक्षांशों के बीच में उत्पन्न होते हैं। इन चक्रवातों के उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के उत्पन्न होने के लिए कुछ दशाएं आवश्यक होती हैं जहां पर ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। जैसे एक तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इनके लिए विशाल गर्म सागर चाहिए, वहाँ पर ये उत्पन्न होंगे। उस गर्म सागर का तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर होना चाहिए और उस गर्म सागर की गहराई 60 से 70 मीटर के लगभग होनी चाहिए जहाँ पर ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ये जिस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं वहाँ घूर्णन वेग 0 से अधिक होना चाहिए। विषुवत रेखा के नज़दीक घूर्णन वेग कम होने के कारण ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वहाँ पर उत्पन्न नहीं होते हैं। ये वहाँ से थोड़े ऊपर 8 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये उत्पन्न होते हैं।
इनके उत्पन्न होने के लिए एक तो उच्च वायुमंडलीय आर्द्रता का होना आवश्यक है। वायुमंडल में उच्च आर्द्रता होनी जरूरी है और इनमें ऊर्ध्वाधर वायुकर्तन क्षीण होना चाहिए कि ऊपर की ओर जो धाराएं बहती हैं वो क्षीण होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर वायुकर्तन क्षीण होना चाहिए। उसी जगह में ये सारी दशाएं अगर विशाल गर्म सागर, तापमान 27 डिग्री उस जल का, गहराई 60 से 70 मीटर, घूर्णन वेग 0 से अधिक हो, उच्च वायुमंडलीय जहाँ आर्द्रता हो, ऊर्ध्वाधर वायुकर्तन क्षीण हो, उस जगह पर ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अगर हम इनकी समदाब रेखाओं की बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये चक्रवात हैं, इनकी समदाब रेखाएं गोल एवं वृत्ताकार होती हैं, वी आकार की नहीं होती। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं इनके आकार समदाब रेखाओं के अनुसार निश्चित होता है, जहाँ समदाब रेखाएं गोलाकार होती हैं, अर्धगोलाकार होती हैं और कभी कभी ये वी अक्षर के समान होती हैं या अंडाकार भी ये होती हैं। तो इस प्रकार इसके केंद्र और बाहर की ओर स्थित दाब में 10 से 20 मिलीबार का, कभी कभी 35 मिलीबार का अंतर हो जाता है। तो ये चक्रवातों का आकार हमने देखा, ये गोलाकार, अर्धगोलाकार, कभी कभी वी अक्षर के आकार के समान, जबकि ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं गोलाकार और वृत्ताकार ही होते हैं। अगर हम इसके विस्तारों के बारे में बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो क्षैतिजीय व्यास होता है वह 900 से और 1100 किलोमीटर के बीच में होता है। इनका आकार कभी समान नहीं होता, इनका क्षैतिजीय व्यास लगभग 900 से 1100 किलोमीटर तक होता है और धरातल से ऊंचाई इनकी 9 से और 12 किलोमीटर तक इनकी होती है। वहीं हम बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तो इनका क्षैतिजीय जो व्यास होता है वह 300 से 800 किलोमीटर के बीच में लगभग फैला हुआ है और धरातल से ऊंचाई 10 से और 15 किलोमीटर के बीच में इनकी धरातल से ऊंचाई होती है। तो इनके बारे में अगर हम और बात करें कि ये चक्रवात, इनमें वायु की गति, चक्रवात की गति कितनी होती है, तो इनमें वायु की गति औसत रूप से हम देखें तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की गति होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की वायु की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में होती है। अगर हम चक्रवातों की दिशा के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये पछुआ पवन के क्षेत्र में आता है, जहाँ पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। इस प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दिशा भी पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जबकि व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है जो पूर्व से और पश्चिम की दिशा में बहती हैं। इस प्रकार उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। और हवाओं द्वारा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में हवाओं द्वारा सुविकसित चक्र का निर्माण होता है। हवाओं द्वारा सुविकसित चक्र का निर्माण होता है। हवाएं एक चक्राकार विन्यास में आवर्त के चारों ओर परिभ्रमित करती हैं। हवाएं एक सुविकसित चक्र का निर्माण करती हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में इन हवाओं की दिशा जो है बदलती रहती है। इस प्रकार से हमने ये तुलनात्मक अध्ययन हम देख रहे हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं इनकी उत्पत्ति शीत ऋतु में होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति शीत ऋतु में होती है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति एवं विकास ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक होती है। भूमध्य सागर में इन चक्रवातों की उत्पत्ति केवल शीत ऋतु में ही होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं इनकी उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु के अंत में होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल गर्मियों में क्रियाशील होते हैं और इनका अधिकतम सक्रियता ग्रीष्म ऋतु के अंतिम चरण में तथा शरद ऋतु के प्रारंभ में रहती है।
इनकी उत्पत्ति की स्थिति को हम देखें तो ये महाद्वीप और महासागर दोनों में इनका विकास होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का, जबकि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं ये केवल महासागरों के पश्चिमी भाग में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्वी भाग में ठंडी जल धाराएं मिलती हैं जिसके कारण वहाँ तापमान नीचा रहता है। इसलिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल महासागरों के पश्चिमी भाग में ये उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं ये नियमित होते हैं, इनमें समदाब रेखा वी आकार की होती हैं। इनमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वायु दाब प्रवणता है यह हल्की होती है और वायु का वेग अधिक तीव्र नहीं होता है। इनका जो जन्म है यह नियमित पाया जाता है। इनमें हवाओं की दिशा क्या है, एक सही तरीके से नियमित रूप से चलती है, इसलिए इनका विकास नियमित होता है। जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये अनियमित होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अनियमित होते हैं। इनमें हवाएं एक विन्यास के चारों ओर परिभ्रमित होती हैं, इसलिए इनका विकास अनियमित पाया जाता है। अगर ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं इनमें ऊर्जा का स्रोत है दोनों वायु राशियों के तापमान का अंतर। इसमें उष्ण वायु राशि और ठंडी वायु राशि जो दोनों वायु राशि हैं इनके तापमान के अंतर के कारण जो तापमान का जो अंतर है यही इनका ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में संघनन की गुप्त ऊष्मा ही इनका ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का प्रधान स्रोत संघनन से मुक्त हुआ गुप्त ऊष्मा है, न कि तापमान का अंतर। जबकि वायु राशियों का तापांतर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तापमान के बारे में हम देखें तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न तापमान पाया जाता है। दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों से उत्पन्न होने के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न तापमान पाया जाता है। चक्रवात के दक्षिण भाग में गर्म वायु के कारण अधिक तापमान और उत्तरी भाग की ओर ठंडी वायु राशि के कारण कम तापमान पाया जाता है। शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में सामान्य की अपेक्षा अधिक तापमान इनमें पाया जाता है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में इसमें तापमान का वितरण है यह लगभग समान रहता है। इसमें हम देखें कि वाताग्रह की प्रमुख भूमिका इसमें होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में दोनों प्रकार के वाताग्रह पाए जाते हैं। चक्रवात के अग्रभाग में उष्ण वाताग्रह पाया जाता है, जबकि पीछे के भाग में शीत वाताग्रह पाया जाता है। जबकि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है इसमें वाताग्रह की अनुपस्थिति रहती है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में एक पाया जाता है जिसे हम चक्रवात का चक्षु कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के केंद्र पर एक शांत क्षेत्र पाया जाता है जिसके ऊपर आकाश प्राय मेघ रहित रहता है। आकाश मेघ रहित रहता है, ये शांत क्षेत्र है। इस वृत्ताकार जो ये क्रोड है, ये प्रदेश है, इसे हम चक्रवात का चक्षु कहते हैं। ये वाला हिस्सा चक्रवात का चक्षु कहते हैं। इस भाग में पवन का वेग बिल्कुल ही कम हो जाता है। इस क्षेत्र में पवन मंद गति से विभिन्न दिशाओं की ओर चलने लगती है। इस भाग में तापमान अधिक रहता है एवं आर्द्रता कम रहती है। तो मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि इस क्षेत्र में शांत वातावरण का कारण यहाँ पर होने वाली वायु का अवतलन है। तो यह क्षेत्र शांत क्षेत्र रहता है और वर्षा रहित क्षेत्र रहता है जिसे हम चक्रवात का चक्षु कहते हैं। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं इसमें चक्षु या आंख जैसी कोई भी वर्षाविहीन पट्टी इसमें नहीं होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग को झंझापथ कहा जाता है, स्टॉर्म ट्रैक। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के जो मार्ग है इसको क्या कहा जाता है, झंझापथ। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं इनके पीछे सदैव प्रति चक्रवात होते हैं, लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं इनके पीछे प्रति चक्रवात उपस्थित
नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं चक्रवात जब आता है, चक्रवात का जब आगमन होता है तो क्या क्या प्रभाव दिखाई देता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के आगमन से पहले वायु का जो वेग है वह मंद पड़ने लगता है। इस प्रकार फिर धीरे धीरे वायु दाब में गिरावट आने लगती है और सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होने लगता है। आकाश में पक्षाव और पक्षाव स्तरीय बादलों का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण यह हैलो का निर्माण या प्रभामंडल का निर्माण हो जाता है। जैसे जैसे चक्रवात निकट आता जाता है तापमान में वृद्धि होती चली जाती है एवं वायु की दिशा पूर्व से बदल करके दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आने से पहले एकदम वायु शांत पड़ने लगती है, वायु दाब गिरने लगता है और पक्षाव मेघ का निर्माण हो जाता है, काले बादलों का निर्माण हो जाता है, तेज गति से आंधी चलने लगती है और घनघोर वर्षा होने लगती है। इस प्रकार इसके मौसम के बारे में बात करें कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु एकदम मंद पड़ जाती है और शीघ्र ही तापमान बढ़ने लगता है, आकाश पर पक्षाव मेघ दिखने लगते हैं, सागर से ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगती हैं और जैसे ये चक्रवात नज़दीक आता जाता है हवाएं तूफानी रूप धारण कर लेती हैं, आकाश में काले कपासी वर्षा वाले मेघ छा जाते हैं, भीषण मूसलाधार वर्षा घनघोर वर्षा प्रारंभ हो जाती है, आकाश पूर्णतः मेघाच्छन्न हो जाता है जिसके कारण दृश्यता समाप्त हो जाती है और यह स्थिति कुछ घंटों तक बनी रहती है। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं अचानक वायु शांत पड़ जाती है, आकाश मेघ रहित हो जाता है, साफ हो जाता है, वर्षा रुक जाती है। तो यह जो लक्षण होता है यह लक्षण चक्रवात का केंद्र या चक्रवात के चक्षु का परिचायक होता है। जहाँ हम ये देखते हैं वायुदाब न्यूनतम होता है, यह अवस्था लगभग आधे घंटे तक रहती है। इसके बाद चक्रवात का पीछे वाला भाग आ जाता है जहाँ घनघोर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। यह दशा लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता जाता है वायुदाब भी बढ़ता जाता है, वायु का वेग मंद पड़ने लगता है और बादलों का आवरण भी अब हल्का होते जाता है और वर्षा क्षीण होती जाती है। चक्रवात आगे निकल जाने पर आकाश से बादल छट जाते हैं और मौसम साफ हो जाता है और इस प्रकार से चक्रवात समाप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम पाए जाते हैं। इसमें एक है हरिकेन। हरिकेन कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन नाम से जाना जाता है और चीन, ताइवान, जापान और फिलीपींस में इसे टाइफून नाम से जाना जाता है। अरब सागर में इसे तूफान नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका और पूर्वी अमेरिका में इसे टार्नेडो नाम से जाना जाता है और हिंद महासागर में इसे साइक्लोन नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अगर इसको हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ इसके अलग अलग नाम हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है ये अत्यधिक शक्तिशाली होता है, विनाशकारी तूफान होता है। इन्हें पश्चिम द्वीप समूह के यहाँ हरिकेन, चीन, फिलीपींस, जापान के यहाँ टाइफून, हिंद महासागर में साइक्लोन आदि प्रादेशिक विभिन्नताओं के बावजूद सभी चक्रवात में एक जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। और इस प्रचंड चक्रवात में कई समदाब रेखाओं वाले विस्तृत चक्रवात होते हैं जिनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। संख्या में ये कम आते हैं, इसलिए जलवायु में इनका महत्व नगण्य होता है। इस प्रकार से इनमें वायुदाब की प्रवणता अधिक पाई जाती है और इस प्रकार से हमने देखा यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में अंतर है। इस प्रकार से हमारी यह क्लास आज की समाप्त हो जाती है। नमस्कार, धन्यवाद।